Thank you. Thank you so much, Brother Sunny, for Pastor Sunny, for leading us into a time of worship. हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे. We will read from book of Mark, Gospel according to Mark, Mark chapter 14, verse 3 to 9. हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके तीसरे पद से 9वें पद तक हम लोग वचन से देखेंगे. मरकुस उसका 14, मार्क चैप्टर 14 वर्स 3 to 9, अ वेरी फेमिलियर पैसेज फॉर ईच वन ऑफ अस. हम में से प्रत्येक लोगों के लिए एक बहुत ही सुपरिचित पद है. हमने कई प्रचार किए हैं, इसमें से कई प्रचार को सुने हैं. कुछ बातों को हम लोग इसमें से देखना चाहेंगे, कुछ पॉइंट्स को जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है. वी नो दैट दिस इज द स्टोरी इज अबाउट जीसस इज अनॉइंटिंग एट बेथनी बाय मेरी. मरियम के द्वारा यीशु मसीह को अभिषेक किया गया था, उसके बारे में ये कहानी है. हम लोग तीसरे पद को पढ़ते हैं और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, And while Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of anointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. हम लोग आज दुनिया में देखने के समय में when we look around in our world and जब देखते हैं हम चारों ओर, हम लोग देखते हैं that there is so much of need. People need food, people need water, people need vaccination, है ना. people need ICU beds, people need ventilators. कई चीजें हैं जो लोगों की अभी की जरूरत है. as we are moving in 2021, there are so many things. Even when people are dying, they need a place to bury. मरने के बाद में भी बरियल के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है. ऐसी हालत में हम लोग हैं. इन दिस सिचुएशन आई फील व्हाट पीपल रियली नीड इज दे नीड क्राइस्ट. जो लोगों को सचमुच में जिसकी जरूरत है वो है मसीह की, उन्हें जरूरत है. एंड दे नीड क्राइस्ट एंड दे नीड जीसस फ्रीक्स. मसीह की जरूरत है और जीसस फ्रीक्स मतलब यीशु के लिए दीवाने लोगों की जरूरत है. not just people who want to serve Christ, but people who are crazy for Christ. यहाँ पर हम लोग एक स्त्री के बारे में देख रहे हैं कि एक स्त्री का वर्णन देख रहे हैं. एंड वी सी दैट शी हैज डन समथिंग ना, बहुत हट करके, आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल हट करके उसने यीशु मसीह के लिए कुछ किया और उसको संसार की तरफ से अलग प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यीशु मसीह की ओर से अलग प्रतिक्रिया उसको मिली. We see a Jesus freak over here in this story. एक ऐसी स्त्री को देख रहे हैं जो यीशु मसीह के लिए दीवानी है, यीशु मसीह के लिए प्रेम में है. She wants to serve Jesus. She wants to, give everything for Jesus. और यहाँ पर हम सबसे पहली चीज तीसरे पद में देखते हैं. जब यीशु मसीह बैतनी के एक घर में था और जब वो भोजन करने के लिए टेबल के ऊपर मेज पर बैठा था, उस समय में एक स्त्री एलेबेस्टर जार के साथ में अपने अपने बहुमूल्य इत्र को यीशु के पास में लेकर के आई. उसकी इत्र की बोतल को तोड़ते हुए उसने यीशु का अभिषेक किया, उस तेल को उसके सर पर लगाया. Who is a Jesus freak? A Jesus freak is a person who will go to any extent to demonstrate his love for Christ. पौलुस जिस प्रकार से बोलता है कि यदि मैं सुसमाचार नहीं पहुंचाऊं, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करूं, तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूं. आई एम अ डेप्टर टू यू, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं. एंड दिस इज द लव ऑफ क्राइस्ट दैट मोटिवेट्स मी टू डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. मेरे प्रियो, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं. अलग अलग संस्थाओं से, क्रिश्चियन चर्चेस से लोग अलग अलग जरिए से लोग मदद कर रहे हैं. प्रे फॉर मी एक छोटा सा एक अभियान है जिसके द्वारा सिलीगुड़ी के कई कलीसिया मिल करके सेवकाई को कर रही है. इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली रोटी चैलेंज हो रहे हैं. कहीं पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है. We are trying to reach out the people. We are trying to do to any extent. और उसका पीछे का रीजन क्या है? There are so many people who are giving food. लेकिन हमको ऐसा फीडबैक मिला है कि आपने जो खाना दिया है वैसा खाना कोई नहीं दे रहा है. You know what is the difference? The difference is they want to serve the people, but we want to serve God. वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं. They do it for social service. मैंने उन डॉक्टर को जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया था, बोला था आपका खाना बहुत अच्छा है, सुना. मैंने बोला सर हम सोशल सर्विस के लिए नहीं करते हैं, समाज सेवा के लिए नहीं करते हैं. तो मुझे पूछा तो किसके लिए कर रहे हैं? मैंने बोला प्रभु की सेवा के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने 2 ही आज्ञा दी है.
पहला है उससे प्रेम रखो और दूसरा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो. So we are trying to demonstrate the love that we have for our Lord by giving. ये स्त्री भी इसी प्रकार से उसने किया. यीशु मसीह के लिए अपने इत्र की बोतल को तोड़ते हुए वो यीशु मसीह के पास में आई. लेकिन दूसरी चीज हम लोग देखते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया मिली. चौथे पद में लिखा है, there were some who said to themselves indignantly, why was the anointment wasted like that? कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि क्यों इसने अपना इत्र को बर्बाद कर दिया. इंग्लिश में बहुत सुंदर रीति से लिखा है, वेस्टेड अवे, शी हैज वेस्टेड हर वैल्यूएबल थिंग्स. उसने अपने बहुमूल्य चीज को क्या किया है, बर्बाद कर दिया है, व्यर्थ गंवा दिया है. व्हेन यू डू समथिंग हट करके यीशु मसीह के लिए जब कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, ऑलवेज एक्सपेक्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पीपल हु आर इनसाइड द फोल्ड. आउटसाइड द फोल्ड की बात नहीं हो रही है. ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ में है, यीशु के चेले हैं और यीशु के महत्व को वो नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी लोग समझ पा रहे हैं. देयर इज अ जोक लाइक दैट कि एक चोर को पुलिस अपने कारागार में लेकर के गई और जब पुलिस स्टेशन में वो चोर एंटर हुआ तो सबसे पहले अपने राइट लेग के साथ में एंटर हुआ. तो पुलिस ने उसको थप्पड़ मारा और बोला, तेरे को शर्म नहीं आती, तू क्या जिंदगी भर यहाँ पर बैठने के लिए आया है, राइट पैर से अंदर क्यों आ रहा है. उसने फिर पैर बाहर निकाल दिया, फिर उसने लेफ्ट पैर से अंदर कदम रखा. पुलिस वाले ने फिर उसको थप्पड़ मारा और बोला कि तू हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर है ना गलत भाग्य लेकर के आना चाहता है, इसलिए तू ये कर रहा है, लेफ्ट पैर से आ रहा है. तो उसको समझ में नहीं आया, वो फिर बाहर निकला, दोनों पैर से अंदर कूदा. तो पुलिस वाले ने फिर उसको थप्पड़ मारा और फिर बोला, तू यहाँ पर क्या नाचने के लिए आया है. whatever you do, people will be there to say, अरे यार ये क्या कर दिया, इसको ऐसे से किया होता तो थोड़ा और अच्छा होता, ऐसे कर दिया होता तो थोड़ा और अच्छा होता. लाइक दैट उसको भी क्रिटिसाइज करने के लिए लोग थे. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगले पद के अंदर वर्स नंबर 5 इट सेज, फॉर दिस अनॉइंटमेंट could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor, and they scolded her. वचन में लिखा है कि उन्होंने उसको डांटा और बोला कि अगर इसको बेच दिया होता और पैसे को किसी और काम में लगाया होता तो अच्छा होता, यीशु पर दिया तो उसने बर्बाद कर दिया. तो यहाँ पर हम लोग तीसरी चीज जो देख रहे हैं वो ये है कि द वर्ल्ड इज ऑलवेज वरी अबाउट मनी देन अबाउट सर्विंग जीसस. दुनिया को हमेशा पैसे से ज्यादा है कि पैसा कहीं चला नहीं जाए. हमेशा कई लोग बोलते हैं कि ब्रदर whatever you will do, don't worry, I am with you, I will pray. लेकिन मेरा कहना ये होता है, if everybody pray then who will pay? So we have that 3P in our team, no? 3P, that is our motto: pray, pay and participate. Not only pray but also pay and also participate. तो यहाँ पर यही देख रहे हैं हम लोग. वो ऑइंटमेंट को वो लोग बोल रहे हैं कि अगर इसको बेच दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, पैसे को कमा करके किसी और को दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता. People are always worried about money rather than serving Jesus. लेकिन यहाँ पर हम लोग छठे पद में देख रहे हैं, वहां पर वो Jesus said, leave her alone, why do you trouble her, she has done beautiful thing to me. When you do something not for people, not for ministry or not for showing, but when you do something faithfully for the Lord is always standing there to encourage, uphold and also to elevate. परमेश्वर हमेशा वहां पर है, ना सिर्फ प्रोत्साहन करने के लिए, ना सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अपनी आशीष को देने के लिए भी. वर्स नंबर 8, जल्दी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं. वर्स नंबर 8 इट सेज, शी हैज डन, जीसस सेड, शी हैज डन व्हाट शी कुड, शी हैज अनॉइंटेड माय बॉडी बिफोरहैंड फॉर बरियल. गाड़ने से पहले उसने मेरा क्या किया है, अभिषेक किया है विद दिस ऑइंटमेंट. offer the best that we could for Jesus. She has done what she could. कई बार ऐसा होता है कि जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया, है ना. लेकिन हमको क्या करना है, the best that we can do for the Lord, the best that we can do for the Lord. मैंने इस प्रकार से एक बिली ग्रैहम और उसकी वाइफ के बारे में एक कहानी सुनी थी. बिली ग्रैहम ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम मेरे जो मीटिंग होती है, क्रूसेड होती है, उसमें दान देने के समय में कितना दान देती हो. तो उसने बोला $5. तो बिली ग्रैहम ने बोला, अरे लोग $100 देते हैं, $200, $500 देते हैं, तुम $5 देती हो. उसने बोला, मेरा इतना ही मेरे को लगता है इसलिए मैं इतना ही देती हूँ. एक दिन बिली ग्रैहम ने सेवा के बाद में पूछा, आज कितना दिया. उसने बोला $50 दिया. तो बिली ग्रैहम ने बोला, वाह तुम्हारा विश्वास बढ़ गया, तुमने $50 दिया.
उसने बोला कि हाँ $50 इसलिए दिया क्योंकि मेरे पास में सबसे छोटा नोट $50 का ही था, $5 नहीं मिला, सबसे छोटा 50 का था, कुछ ना कुछ डालना था इसलिए डाल दिया। बिली ग्राम ने बोला $5 का आशीष तुमको मिल गया, $45 तो चला गया तुम्हारा। सो यू नो, डू द बेस्ट दैट वी कुड, जितना सर्वोत्तम हो सकता है, जितना सर्वोत्तम हो सकता है, जितना लंबे समय तक हम लोग जा सकते हैं, जितना लंबे समय तक हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, और समहाउ और दी अदर हम लोग कहीं ना कहीं तो कमजोर हो ही जाएंगे, लेकिन जितना लंबे समय तक हम लोग चल सकते हैं, वी विल गो एंड वी विल डू इट। बट वर्स नंबर 8 ऑल्सो सेज शी हैज अनॉइंटेड माई बॉडी बिफोर हैंड फॉर बरियल, बी ऑन टाइम। है ना, कई लोग सोचते हैं करेंगे 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 करेंगे, इतनी देर हो जाती है। नो, डोंट वेट। जो अभी परमेश्वर ने हमको जो दर्शन दिया है, जो अभी प्रभु ने कार्य सौंपा है, जो अभी हम लोग कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट डूइंग विद दैट एंड गॉड विल ब्लेस आवर एफर्ट। Lastly, verse number 9, it says, and truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, whatever she has done will be told in memory of her। जहां भी सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार होगा, इसने जो किया है इसके स्मरण में वो याद किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने हमको सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी हिस्ट्री मेकर्स। We are writing Acts chapter 29 through our lives and ministry, through the love that we demonstrate। हम प्रेरितों 29वां अध्याय अपने जीवन से लिख रहे हैं। When she was anointing Jesus with that ointment, she never knew कि उसका नाम ऐसा बाइबल के अंदर आएगा, सुसमाचारों में उसकी कहानी लिखी जाएगी, और एक दिन 2000 साल बाद में उसकी कहानी का प्रचार होगा और निरंतर होता रहेगा। She didn't know all these things। उसने जो उसके पास में था उसने किया। माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस बी फेथफुल इन टुडे। और हम लोग जानते हैं कहीं ना कहीं परमेश्वर उसको इतिहास बनाने के लिए उपयोग में लेगा। सो वी आर नॉट जस्ट पीपल हु रीड हिस्ट्री, वी आर हिस्ट्री मेकर्स। सो लेट अस बी जीसस फ्रीक्स लाइक दिस लेडी। इस स्त्री के समान हम यीशु के लिए दीवाने लोग बन जाएं। हम अपने प्रेम को प्रकट करें, जितना लंबे समय तक जा सकते हैं जाएं। Be on time and let us be history makers. May the good Lord bless us all with this word। I would like to request Joshua